रिया और कोमल की कुछ दिन पहले ही मित्रता हुई थी। एक दिन स्कूल से घर लौटते समय कोमल ने रिया को अपने घर चलने के लिए कहा तो रिया अपनी असमर्थता जताती हुई बोली, नहीं, आज नहीं, मैं फिर किसी दिन आऊंगी। आज क्यों नहीं, तुम्हें आज ही चलना होगा। कोमल जिद करती हुई आगे बोली, हमारे गैराज में आज सुबह ही कोको ने 3 बच्चे दिए हैं। कोको कोमल की पालतू पामेरियन कुतिया का नाम था। 2 सुंदर सुंदर सफेद और एक काला चितकबरा है। कोमल हाथों को नचाते हुए पिल्लों की सुंदरता का वर्णन करने लगी। अच्छा, तब तो मैं उन्हें देखने कल जरूर आऊंगी। जरूर आओगी ना, वादा रहा, कहती हुई रिया अपने घर की ओर जाने वाली गली में मुड़ गई। दूसरे दिन शाम को रिया कोमल के घर पहुंची। रिया का हाथ पकड़कर लगभग खींचते हुए कोमल उसे अपने गैराज की ओर ले गई। देखो, है न सुंदर सुंदर पिल्ले, बताओ इनका क्या नाम रखें? अपनी सहेली की ओर देखती हुई कोमल ने अपनी गोल गोल आंखें मटकाते हुए पूछा। आहा, इतने सुंदर पिल्ले, नाम भी इनके इतने ही सुंदर होने चाहिए। कुछ सोचती हुई रिया काले चितकबरे पिल्ले की ओर इशारा करती हुई बोली, इसका नाम ब्राउनी ठीक रहेगा। हाँ, बिल्कुल ठीक, इन दोनों का नाम वाइटी और ब्राउनी रख लेते हैं। दोनों सहेलियां पिल्लों को प्यार करने में मग्न थीं। रिया सफेद पिल्ले वाइटी को गोद में उठाकर पुचकार रही थी कि वाइटी झट से अपनी माँ की ओर कूद गया और चपर चपर अपनी माँ का दूध पीने लगा। ये देख कोमल पिल्ले की पीठ सहलाती हुई कहने लगी, भूख लगी है तुझे वाइटी? ठीक है, जा दूध पी ले अपनी माँ का। इतने में कोमल को माँ ने आवाज दी पर कोमल ने सुनकर भी अनसुना कर दिया। ये देख रिया बोली, कोमल, तुम्हें तुम्हारी माँ पुकार रही हैं। पुकारने दो, माँ की तो आदत है। लापरवाही से कंधे उचकाती हुई कोमल बोली और दोबारा पिल्लों से खेलने लगी। फिर माँ की आवाज सुनाई दी तो रिया बोली, कोमल, तुम्हारी माँ नाराज हो जाएंगी। होने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, माँ तो हर बात पर नाराज होती हैं। कोमल की यह हरकत रिया को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, कहती हुई रिया उठ खड़ी हुई। रुको ना, हम थोड़ी देर और पिल्लों से खेलेंगे। नहीं नहीं, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी, कहती हुई रिया फाटक खोलकर बाहर निकल गई। दूसरे दिन स्कूल में कोमल का पेन रिया के पास रह गया था। घर आकर कोमल जब स्कूल का काम करने लगी तो उसे पेन की याद आई। वो तुरंत रिया के घर पहुंची। उस समय रिया पलंग पर बैठी धुले हुए सूखे कपड़ों की तह बनाकर समेट रही थी। आओ कोमल, कोमल को देख रिया ने कहा और कोमल का परिचय अपनी माँ से कराया। रिया की माँ खुश होते हुए बोली, बैठो बेटी, मैं अभी तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आती हूँ। कोमल को आइसक्रीम बहुत पसंद थी। वो मन ही मन खुश होती हुई सोच रही थी कि रिया की माँ कितनी अच्छी हैं। वो रिया की माँ और अपनी माँ की तुलना करने लगी। कभी कोई सहेली आ जाती है तब भी मेरी माँ ख्याल नहीं करती और ऊपर से किसी न किसी काम के लिए पुकारती रहती हैं। कोमल को रिया के यहाँ बहुत अच्छा लगा। उसके बाद वो अक्सर रिया के यहाँ जाने लगी। वो देखती रिया कभी रसोई में रखे गीले बर्तनों को पोंछ कर रख रही है तो कभी फर्श पर पोंछा लगा रही है। उसके आते ही वह झट से उसके साथ खेलने लग जाती पर रिया की माँ कभी रिया को बीच में नहीं पुकारती और ऊपर से वे हमेशा कुछ न कुछ खाने को भी देती। एक दिन तो उसके आश्चर्य की हद हो गई। उस दिन टीवी पर एक बढ़िया फिल्म आ रही थी और रिया माँ के साथ आलू के चिप्स सुखाने में मग्न थी। उफ, कितना उबाऊ काम करती हो तुम, कोमल रिया के कानों के पास मुंह ले जाकर फुसफुसाती हुई बोली। चलो टीवी देखते हैं। नहीं, अभी बहुत चिप्स बाकी हैं, जाओ तुम देखो। चलो ना, छोड़ो, ये काम तो माँ कर ही लेंगी। माँ अकेली क्या क्या करें, थक जाती हैं। फिर वे ये सब बनाती भी तो हमारे लिए ही हैं, रिया चिप्स सुखाती हुई बोली। विवश होकर कोमल भी रिया के साथ चिप्स सुखाने लगी। दोनों के इकट्ठे काम करने से काम जल्दी खत्म हो गया।
रिया की माँ दोनों को अंदर बैठक में बैठाती हुई बोली, क्या खाओगी बेटी? माँ, बड़ी जोर से भूख लगी है। रिया ने कहा तो उसकी माँ उसके सिर पर स्नेह से हाथ फेरते व पुचकारते हुए बोली, मैं अभी तुम्हारे लिए बिस्कुट व नमकीन लाती हूँ। कोमल को उदास देख रिया ने पूछा, बुरा मान गई? नहीं, गर्दन हिलाते हुए कोमल बोली, तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है। माँ तो सबकी अच्छी होती हैं। कोमल कुछ नहीं बोली, वो उदास सी चुपचाप बैठी रही। बिस्कुट खाते समय भी वो बहुत गंभीर रही। अपने घर लौटते समय वो मन ही मन सोच रही थी कि मेरी माँ तो बहुत चिड़चिड़ी हैं। जरा सी बात पर डांटने लगती हैं और रिया की माँ उसका कितना ख्याल रखती हैं। ये सोचकर कोमल बहुत दुखी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे अभी उसकी रुलाई फूट पड़ेगी। घर पहुँचते ही कोमल से उसकी माँ ने कहा, देखो कोमल, कल स्कूल से आकर तुमने अपनी स्कूल ड्रेस भी धोने के लिए नहीं रखी। यहाँ तक कि तुम्हारा बस्ता भी अभी तक डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर पड़ा है। कोमल की माँ कोमल से और भी बहुत कुछ कह रही थी, किंतु उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो चुपचाप बुझे बुझे कदमों से अपना बस्ता उठाकर अपने कमरे में चली गई। क्या खाओगी बेटी? रिया की माँ की आवाज उसके कानों में बार बार गूंज रही थी। वो दुखी मन से वहीं पलंग पर भूखी ही लेट गई। शाम को जब रिया पिल्लों के साथ खेलने के लिए कोमल के घर पहुंची तो कोमल को उदास पाया। क्या बात है कोमल, आज तुम सुबह से ही उदास हो? कोमल कुछ नहीं बोली। बताओ न क्या बात हुई? क्या मुझसे नाराज हो? नहीं, सबकी मानें अपने बच्चों को प्यार करती हैं। एक मेरी माँ है जो बस हर समय डांटती ही रहती हैं। कोमल के मुंह से यह बात सुनकर आश्चर्यचकित रिया बोली, कैसी बातें करती हो कोमल? तुम्हारी माँ तो इतनी बड़ी लेखिका हैं। तुम्हें तो अपनी माँ पर गर्व होना चाहिए। होंगी बड़ी लेखिका? मुंह बिचकाती हुई कोमल बोली, बात बात पर डांटना? ऐसा क्यों कर दिया? वहाँ क्यों रख दिया? यह नहीं किया, वो नहीं किया। कहते कहते कोमल की बड़ी बड़ी आंखों से आंसू छलछला आए। अपने नन्हे नन्हे हाथों से कोमल के आंसू पोंछती हुई रिया बोली, एक बात कहूँ कोमल, बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं, गर्दन हिलाती कोमल आंखें पोंछती हुई बोली, कहो, क्या कहना है तुम्हें? रिया बोली, एक बात बताओ कोमल, तुम अपनी माँ का कितना ध्यान रखती हो? माँ कोई छोटी बच्ची हैं जो मैं उनका ध्यान रखूं? खींचती हुई कोमल बोली, मेरे कहने का मतलब है कि माँ जब तुम्हें कुछ कहती हैं तो तुम अनसुना कर देती हो। माँ के काम बताते ही तुम मना कर देती हो। यदि तुम छोटे मोटे कामों में माँ का सहयोग कर दो तो उनका काम काफी हल्का हो जाएगा। मुझे देखो, मैं माँ के बिना बताए ही काम कर देती हूँ। मेरे छोटे मोटे काम कर दे से माँ को बहुत राहत मिलती है। जब माँ अकेली सारे घर का काम देखेंगी व अस्त व्यस्त सामान देखेंगी तो उन्हें समेटते समेटते स्वाभाविक रूप से गुस्सा तो आ ही जाएगा। कोमल को मन ही मन अपनी गलती का एहसास हो रहा था। रिया के जाने के बाद कोमल ने मन ही मन कुछ निश्चय किया। सुबह कोमल माँ के बिना उठाए ही उठ गई, यहाँ तक कि उसने अपनी चादर भी समेटकर अलमारी में रख दी। कोमल को उठा देखकर माँ ने दूध का गिलास मेज पर रख दिया था। हमेशा दूध के लिए नानुकुर करने वाली कोमल ने चुपचाप दूध पी लिया। खाली गिलास उठाकर रसोई में रखने चली गई व सिंक में रखे सभी प्याले गिलासों को धो पोंछ कर ठीक से यथावत रख दिया। क्या खाओगी बेटी? आज क्या बनाऊं? कोमल की माँ उससे पूछ रही थी। कोमल ने कनखियों से माँ का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख लिया था। ये देख उसे बड़ी खुशी हुई। हमेशा शाम को स्कूल से लौटकर कोमल बस्ता पटक कर जूते मोजे इधर उधर फेंक बिना स्कूल ड्रेस बदले ही बाहर खेलने के लिए भाग जाती थी। माँ आवाज देती रह जाती किंतु वो सुनती कहाँ थी। उस दिन कोमल ने स्कूल से आकर अपना सामान यथावत रखा, स्कूल की पोशाक बदली और हाथ मुंह धोकर कमरे में झांक कर देखा तो पता चला कि माँ कुछ लिखने में तल्लीन थी।
लिखते समय माँ को तंग करने वाली कोमल उस दिन चुपचाप दबे पांव रसोई की ओर मुड़ गई। देखा, सारी रसोई बिखरी पड़ी थी। दिन में शायद माँ से मिलने कुछ मेहमान आए होंगे, सोचकर कोमल ने सारा सामान समेटकर सफाई की व पूरी रसोई सुव्यवस्थित कर दी। बैठक से भी चाय नाश्ते के बर्तन उसने बिना आवाज किए समेट दिए। ये सब करने के बाद वह खुद अपने हाथों से डब्बों में से केक व बिस्कुट निकालकर प्लेट में रखकर चुपचाप खाने लगी। वहीं से वह माँ को लिखते हुए देख रही थी। आज उसे पहली बार माँ बहुत सुंदर लग रही थी। पहली बार कोमल को ये सोचकर गर्व हो रहा था कि उसकी माँ बड़ी लेखिका है। जब माँ का लेखन कार्य पूरा हुआ तो वे कमरे से बाहर निकली। जब उनकी नजरें पूरे घर में घूमी तो उन्होंने खुशी के मारे कोमल को अपने सीने से लगा लिया। ओह, मेरी बेटी अब समझदार हो गई है। दूर बैठी कोको अपने पिल्लों को दूध पिला रही थी और बच्चे उसके ऊपर उछल कूद कर रहे थे। कोको पिल्लों को चाट रही थी। ये देख कोमल भी माँ की बाहों में झूम उठी।